आज का जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स। किसके रूट्स? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स कैसे होंगे उसके ऊपर है ये टॉपिक, ठीक है। इसमें एक वैल्यू होती है डी। डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4a और c। अब ये जो डी की वैल्यू आती है, आपको क्या करना होगा? जैसे एक क्वेश्चन है, मैं ले रहा हूं समझाने के लिए। 6x² माइनस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू 6, b की वैल्यू, c की वैल्यू 9। ABC हो गया। d निकालने जा रहे हैं तो d कैलकुलेट करेंगे। d की वैल्यू बी स्क्वायर, b की वैल्यू माइनस 2 स्क्वायर 4, a की वैल्यू 6, c की वैल्यू 9। इसको सॉल्व करेंगे। माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 6 जा 24। या एक काम करो, 9 6 जा 54। 9 6 जा 54 माइनस 4 इंटू 54। इसको इंटू कर लिया, ठीक है। 4ac। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक। तो जब भी सॉल्व करोगी, एक मिनट मैं आपको इधर है, इसको सॉल्व करने पर माइनस का 212 आएगा, माइनस वैल्यू, ठीक। तो यहां से हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इसके साइन से मतलब है। टी इज नेगेटिव, नेगेटिव हो गया टी। तो इसकी डी की 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन है वो सुनिए, टी इफ डी इज इक्वल टू या डी इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है टी की वैल्यू कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। चाहे कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, इसका मतलब टी इज ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक। तब इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, ठीक है। एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे। मतलब एक एक रूट अगर 5 है तो दूसरा 5 नहीं होगा, 5 के अलावा कुछ होगा, 4 होगा, 3 होगा, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो इसका आंसर क्या होता है? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरी कंडीशन है डी इज इक्वल टू 0 अगर आ जाए तो इसके रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब 5 और 5 ही आएंगे, फिर दोनों रूट रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, ठीक है। तीसरी कंडीशन थी टी इज लेस देन 0। इसका मतलब हुआ डी की वैल्यू कोई नेगेटिव आ जाए, डी की वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, माइनस का नंबर, तो क्या कहेंगे? नो रियल रूट्स। उसके जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे बस, ठीक। नो रियल रूट्स, या इसका दूसरा नाम है इमेजिनरी रूट्स। जो रियल नहीं होता वो क्या होता है? इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी रूट्स, ठीक। नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब ये जो हमारा केस आया था टी की वैल्यू नेगेटिव, तो इसके लिए क्या हुआ? ये इसके जो रूट्स होंगे कैसे होंगे? इमेजिनरी, रियल नहीं होंगे। जब रियल नहीं होते तो उसे हम सॉल्व नहीं करते हैं, फिर वो सॉल्व नहीं कर सकते उस इक्वेशन को, ठीक है। एक ये क्वेश्चन और है डाउट का, टॉपिक 3 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ द रूट्स। बुकलेट का क्वेश्चन है, सीपीक्यू क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। जैसे दो क्वेश्चन है, फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ये वन है एक्सपेरिमेंटल। फर्स्ट क्वेश्चन ये और सेकंड क्वेश्चन ये। यहाँ से पी की वैल्यू निकालनी है मुझे। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ पी, ठीक। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 5px² माइनस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। मतलब ये पहले से पता है कि इसके जो रूट्स हैं
वो क्या होंगे, रियल होंगे। फॉर रियल रूट्स, रियल रूट्स की क्या कंडीशन होती है? पॉजिटिव होता है। एक कंडीशन तो पहली मैंने आपको पढ़ाई थी, टी इज ग्रेटर देन जीरो, इसमें भी रियल होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। और एक सेकंड कंडीशन होती है हमारी, टी इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों पे रियल होता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर के ऐसे लिख सकते हैं, टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। केवल अगर रियल रूट्स हैं, उसके आगे ये नहीं पता कि डिस्टिंक्ट है या इक्वल है, डिस्टिंक्ट है या इक्वल ये नहीं पता, तो ये लगा देंगे फिर ये कंडीशन। ठीक, लिखेंगे फॉर रियल रूट्स, अगर रियल रूट्स हैं तो उसमें ये होता है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक, इसमें डी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर, बी की वैल्यू कितनी, -8, बी स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है 5p, बी स्क्वायर -4a, सी की वैल्यू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको सब लिखा था, यहाँ तक सही है, ये बात समझ आ गई। -8 का स्क्वायर 64, 8 8 64, माइनस का प्लस, माइनस 4 5 जा 20, 22 जा 40, पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मैं इस 40p को उधर ले जाऊंगा, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 40p। ठीक है, 40 के डिवाइड में 64/40 इज ग्रेटर देन इक्वल टू e। ठीक है, इसी बात को मैं थोड़ा ऐसे लिखूंगा, उल्टा करके रिवर्स ऑर्डर में, p ऐसे लिखूंगा, लेस देन इक्वल टू बना दूंगा, इसको उल्टा कर दिया, 64/40। ठीक, 64/40 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या कटेगा, 2 से काटते हैं ना, ये आएगा 32 और ये आएगा 20, फिर से कट जाएगा ये 16 और ये 10। ठीक, फिर कटेगा 8/5 5 2 8 16, 2 5 10, 8/5। अभी फर्दर और कटेगा, 5 से 8 पर डिवाइड कर दो रफ में, 5 5 बचा 3, तो 1 होल 3/5, 1 होल 3/5, ये देखो ये इसका आंसर है। p इज लेस देन इक्वल टू, ये तो रफ में समझाने के लिए लिखा था, 1 होल 3/5, p लेस देन इक्वल टू 1 होल 3/, समझ आ गया।